होली को देखते हुए दिल्ली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के हौज काजी इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में ऐसी 24 जगह चिन्हित की जो अति संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में आती है। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस सतर्क। संभल के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। प्रशासन ने शहरवासियों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। आज संभल में 1200 से अधिक स्थानों पर होगा होलिका दहन का कार्यक्रम। फ्लैग मार्च के दौरान संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च करके लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश। जुमे और होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। संभल में शाही मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए एएसआई ने मस्जिद के एरिया को नापा। अब उच्च अधिकारियों से अप्रूवल लेगी एएसआई टीम। होली के चलते फिलहाल अप्रूवल मिलने की उम्मीद नहीं। अब होली के बाद ही होगी मस्जिद की रंगाई पुताई। संभल के कार्तिकेय मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धूमधाम से मनाई होली। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी रंगोत्सव में हुए शामिल। शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज और होली का त्योहार संपन्न हो, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस बल के साथ साथ सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद। कार्तिकेय मंदिर में होली खेलने को लेकर एबीपी न्यूज से लोगों ने बताया कि लगभग 46 साल बाद खुला है मंदिर। पहले यहां होली तो मनाना दूर, रंग गुलाल लेकर आना भी मुश्किल था। सालों बाद मंदिर का खुलना हर्ष और उल्लास का विषय है। संभल में होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले 10 मस्जिदों को प्रशासन ने तिरपाल लगाकर ढकवाया। तकरीबन 1000 लोगों को पाबंद किया गया। घोषित किए गए 49 अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस मुस्तैद। संभल के लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी। ढोल झाल के साथ होली के गीतों पर झूमते दिखे लोग। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संभल की शाही जामा मस्जिद में कल 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। होली की वजह से जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने किया ऐलान। यूपी के अलीगढ़ में भी ढकी जा रही है मस्जिदें। होली के मद्देनजर प्रशासन ने मस्जिदों को ढकने का किया है फैसला। होली पर शांति बनाए रखने के लिए अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे, कनवरीगंज और दिल्ली गेट चौराहे पर ढकी गई मस्जिदें संवेदनशील माने जाते हैं ये इलाके। पुलिस प्रशासन ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बोला हमला। कहा, मस्जिदों को ढक देना समाधान नहीं, आपसी सहमति से ये काम होना चाहिए। रोजगार और शिक्षा पर बात करने के बजाय हर त्योहार से पहले फैलाते हैं नफरती एजेंडा। यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को किया गया कवर। पुलिस प्रशासन ने निगरानी के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे। बरेली के मलुकपुर में भी मस्जिद को किया गया कवर। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राम बारात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात। मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड की डिमांड करने वाली यूपी के बलिया से विधायक केतकी सिंह अपने बयान पर है कायम। बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि हम अलग वार्ड बनाएंगे। मैंने कहा था कि अगर उन्हें चाहिए तो बनाया जाएगा। होली जुमा विवाद पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, सारे फरमान मुसलमानों के लिए ही जारी किए जाते हैं। हिंदुओं से क्यों नहीं कहा जाता कि नमाज पढ़ने जा रहे मुसलमानों को रंग ना लगाए, मस्जिदों के आसपास हुड़दंग ना करें। होली पर बयानों का मचा संग्राम। मनोज तिवारी बोले, देश संविधान से चलेगा, किसी मौलाना के बयान से नहीं। हम वही करेंगे जो संविधान में लिखा है। होली साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा हर हफ्ते आता है। सबको समझना चाहिए कि सबके त्योहार है। होली को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाई। हाल ही में महू में हुए बवाल के बाद से चौकन्ना है पुलिस प्रशासन। ड्रोन से भी इलाके पर रखी जा रही है नजर। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मुसलमानों से की होली वाले दिन घर में रहने की अपील। कहा, अगर परेशानी है तो घरों से ना निकले। होली एक संस्कृति भी है और मतभेद मिटाने का एक अच्छा उपक्रम है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। एबीपी न्यूज पर बोले, जिसे भारतीय संस्कृति पसंद नहीं वो चले जाए पाकिस्तान। त्योहारों पर छिड़े सियासी संग्राम पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, यह देश शांति और प्यार से चलेगा। जिन्हें ऐतराज है वो देश छोड़ दे। रंग को नापाक कहना भी गलत है। होली के मौके पर नफरत और अश्लीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए।
सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान पर बवाल जारी। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बोले, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब हमारी सरकार आएगी तब सीओ अनुज चौधरी को उचित जवाब देंगे। संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह का बयान, बेटे की जान को बताया खतरा, सरकार से की सुरक्षा देने की मांग। अनुज चौधरी के बयान पर उठे थे सवाल। छत्तीसगढ़ में भी होली के दिन बदला जुमे की नमाज का वक्त। 2 से 3 बजे के बीच मस्जिदों में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने दी जानकारी। औरंगजेब पर अपने बयानों से सुर्खियों में आए अबू आजमी ने की होली और भाईचारे की अपील। हिंदू भाइयों से निवेदन है कि किसी को छेड़ने के लिए उन पर रंग ना डाले और मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि कोई रंग डाले तो सब्र कीजिए। बिहार के नवादा में भी होली और जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। डीएमएसपी ने अर्धसैनिक बलों के साथ किया फ्लैग मार्च। अराजक तत्वों के लिए चेतावनी जारी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का होली पर बयान। मुसलमानों से बोले, अगर आपके ऊपर रंग पड़ जाता है तो आप सहन शक्ति दिखाएं। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुओं का देश है और हिंदू अपना त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की इजाजत मांगने वालों छात्रों ने यूनिवर्सिटी के एनआरएससी क्लब में जमकर खेली होली। पुलिस ने किए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। दिल्ली के आशा किरण होम में बच्चों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने बनाई होली। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर किया दुलार। जानकारी के मुताबिक आशा किरण होम में 938 मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों का होता है इलाज। पिछले साल कई बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आया था आशा किरण होम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। होली पर फ्री सिलेंडर देने के वादे को पूरा नहीं करने पर प्रदर्शन। कहा, जब तक महिलाओं को 2500 रुपए और फ्री सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा संघर्ष। फ्री सिलेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी के कई दिन से जारी प्रोटेस्ट पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी करती है झूठ और अहंकार की राजनीति। हमने संकल्प पत्र में जो लिखा था वो हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसे पूरा करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी। परिवहन घोटाले और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर बोला हल्ला। मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने खेली होली। बीएसएफ के आला अधिकारी भी जवानों के साथ होली सेलिब्रेट करने बॉर्डर पर पहुंचे। होली की मस्ती में डूबे नजर आए जवान। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती। ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती के लिए उमड़े श्रद्धालु। होली के मौके पर जबरदस्त। काशी में दिख रही होली की धूम। हुरियारों की टोलियों ने होली के गीत गाकर माहौल बनाया रंगीन। अयोध्या में भी दिख रही है होली की रौनक। साधु संतों ने खेली होली। कोतवाल के रूप में विराजमान हनुमान जी के निशान से शुरू हुआ होली उत्सव। होली के गीतों पर झूमते नजर आए लोग। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। 15 दिन में राज्य के 52 अवैध मदरसे किए गए सीज। अकेले विकासनगर में 12 अवैध मदरसों पर कार्रवाई। होली को लेकर बाजार गुलजार। दुकानों में बिक रही हैं रंग बिरंगी पिचकारियां। खरीदारी में लगे लोग। आज शाम को होलिका दहन के बाद मनाई जाएगी होली। शहर शहर रंग गुलाल और पिचकारियों से सजी दुकानें। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी पिचकारी और मोदी मास्क की डिमांड ज्यादा। कानपुर के बाजार में बिक रही सोने का वर्क चढ़ी हुई गुजिया। 21,000 रुपए प्रति किलो कीमत। 4 कैरेट गोल्ड से कोटेड सोने की गुजिया बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में युवक की हत्या के बाद सड़क पर उतरे परिजन। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोगों का आरोप, इलाके में खुलेआम चलता है जुए और सट्टे का काम। बिहार के नालंदा में अंबेर मोड़ के पास रुई की दुकान में लगी भीषण आग। काफी देर तक उठती रही आग की लपटें। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जयपुर में रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।